डॉक्टर रायलैंड ग्रेस एक साधारण मिडिल स्कूल साइंस टीचर है, लेकिन हालात उसे उस जगह ला खड़ा कर देते हैं जहां वही पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद बन जाता है। वो ना तो कोई प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री है और ना ही खुद को किसी बड़े काम के लायक समझता है। ऊपर से उसके दोनों साथी मिशन के दौरान मर चुके हैं और अब वो अकेला अंतरिक्ष में भटक रहा है। ये कहानी प्रोजेक्ट हेल मैरी की है, जिसे फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने निर्देशित किया है और ये एंडी वेयर के उपन्यास पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे वैश्विक संकट से होती है जहां सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरी आकाशगंगा खतरे में है। सूरज सहित सभी तारे धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहे हैं और इसका कारण है एक सूक्ष्म एलियन जीव एस्ट्रोफेज, जो तारों की ऊर्जा को सोख रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये जारी रहा तो अगले 30 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर जाएगा, जिससे एक नई हिमयुग जैसी स्थिति पैदा होगी। फसलें नष्ट हो जाएंगी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक तारा टाउ सेटी, जो इस प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित है। ये समझने के लिए कि वो क्यों बचा हुआ है, प्रोजेक्ट हेल मैरी नाम का एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ये तारा 11.9 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी ये एक ऐसा सफ़र है जिससे वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तभी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एस्ट्रोफेज को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्पिन ड्राइव नाम की तकनीक के जरिए इतनी लंबी दूरी कम समय में तय की जा सकती है। हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण अंतरिक्ष में बीता हुआ समय और पृथ्वी पर बीता हुआ समय अलग-अलग होता है, यानी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर 1 दशक से ज्यादा गुजर जाएगा। इस मिशन के लिए जो टीम चुनी जाती है उसमें डॉक्टर ग्रेस शुरू में शामिल नहीं होते, लेकिन आखिरी समय में जब असली वैज्ञानिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जबरदस्ती इस मिशन में शामिल कर लिया जाता है। उसे कोमा में डालकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और जब वो जागता है तो उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं होती। धीरे धीरे फ्लैशबैक के जरिए उसे अपनी सच्चाई याद आने लगती है कि वो इस मिशन पर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो डरता था। वो खुद को कायर समझता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक एलियन रॉकी से होती है, जो एक अलग ग्रह का जीव है। रॉकी एक पत्थर जैसा दिखने वाला 5 पैरों वाला अंधा लेकिन बेहद बुद्धिमान जीव है, जो ध्वनि और कंपन के जरिए संवाद करता है। दिलचस्प बात यह है कि उसका नाम सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी से प्रेरित है। शुरुआत में दोनों के बीच डर और संदेह होता है, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक गहरी दोस्ती बन जाती है। साथ मिलकर वे ये पता लगाते हैं कि एस्ट्रोफेज का एक प्राकृतिक दुश्मन भी है, जिसे ग्रेस टाउ मोइबा नाम देता है। ये सूक्ष्म जीव एस्ट्रोफेज को खा सकता है और अगर इसे पृथ्वी तक पहुंचा दिया जाए तो सूरज को बचाया जा सकता है। लेकिन इस खोज तक पहुंचना आसान नहीं होता। उन्हें खतरनाक ग्रह के वातावरण में जाकर इस जीव का नमूना लेना पड़ता है, जहां जान का खतरा हर पल बना रहता है। इस दौरान रॉकी ग्रेस की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल देता है और दूसरी तरफ ग्रेस भी अपने डर को पीछे छोड़कर इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तब एक नई समस्या सामने आती है। टाउ मोइबा विकसित होकर अपने कंटेनमेंट से बाहर निकलने लगता है, जिससे उनके ईंधन और मिशन दोनों पर खतरा मंडराने लगता है। ग्रेस इस समस्या का समाधान तो निकाल लेता है, लेकिन उसे ये भी समझ में आता है कि रॉकी के पास इस खतरे से बचने का कोई तरीका नहीं है और उसकी जान खतरे में है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ग्रेस के सामने 2 विकल्प होते हैं। वो पृथ्वी पर वापस जाकर पूरी मानवता को बचा सकता है या फिर अपने दोस्त रॉकी की मदद कर सकता है। पहले वाला ग्रेस शायद अपने डर की वजह से भाग जाता, लेकिन अब वो बदल चुका है। इस बार वो निस्वार्थ होकर अपने दोस्त को चुनता है और उसकी जान बचाने के लिए वापस मुड़ जाता है, जबकि वो पृथ्वी पर जीवन भर के लिए लौटने का मौका खो देता है। अंत में उसके द्वारा भेजे गए डेटा और नमूनों की वजह से पृथ्वी बच जाती है और मानवता जीवित रहती है। लेकिन ग्रेस खुद कभी वापस नहीं लौटता। वो रॉकी के ग्रह पर ही रह जाता है, जहां उसके लिए एक विशेष वातावरण बनाया जाता है और वो वहां के बच्चों को पढ़ाने लगता है, जैसे वो पृथ्वी पर करता था। ये कहानी सिर्फ विज्ञान या अंतरिक्ष की नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, दोस्ती और साहस की कहानी है। ये दिखाती है कि सच्चा हीरो वो नहीं होता जो कभी डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद सही फैसला लेता है और दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है।